नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देश भर में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप दिन प्रतिदिन अब कम होता जा रहा है। सोमवार को एक दिन में कोविड-19 के 70,421 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़ करके 2,95,10,410 हो गई है। इसी के साथ ही देश में करीब 74 दिन बाद संक्रमण के इतने कम मामले सामने आए हैं। इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या भी करीब 2 महीने बाद 10 लाख से कम हो गई है। तो वहीं इधर आपको बता दें कि कोरोना मामलों में आई गिरावट को देखते हुए कई राज्यों ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए सख्त प्रतिबंधों में अब ढील देना भी शुरू कर दिया है। तो चलिए जान लेते हैं कि आज यानी सोमवार को कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्हें अनलॉक कर दिया गया है और क्या कुछ प्रतिबंध वहां पर अभी भी जारी हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिल्ली का हम हाल बताएंगे, जहां पर दिल्ली में सरकार ने सोमवार से ही लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दे दी है। साथ ही इसके साथ आपको बता दें कि आगे भी और ढील देने की बात कही जा रही है। तो वहीं आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि पालघर में कोरोना दर में सुधार होने के बाद अब ढील दे दी गई है। महाराष्ट्र की हम आपको आंकड़े बता रहे हैं, जहां पर पुणे में 11 जून से ही अनलॉक कर दिया गया था। महाराष्ट्र के जिलों को अनलॉक के तहत 5 लेवल में बांटा गया था, जिसमें लेवल 2 में जिलों में आज से कोरोना प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। लेवल 2 में रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और सिनेमा घरों को खोल दिया जाएगा। हालांकि इन सभी जगहों को 50% की क्षमता के साथ ही चलाने की मंजूरी दी गई है। पालघर की बात करें तो पालघर कोरोना दर में सुधार के बाद लेवल 2 में कमी आई है। तो वहीं पुणे में 11 जून से ही लेवल 2 के तहत अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। महाराष्ट्र के जिलों को अनलॉक के तहत 5 लेवल में बांटा गया। आपको बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, देश भर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मामले कोरोना संक्रमण के महाराष्ट्र से सामने आए थे, जिसके बाद सरकार की तरफ से कई चरण तय किए गए थे कि 5 चरण होंगे, 5 लेवल्स होंगे, जिनके तहत महाराष्ट्र में जगह पर अनलॉक किया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। और इसी बीच अब महाराष्ट्र के जिलों को अनलॉक करने के तहत 5 लेवल में जो बांटा गया था, उसका दूसरा चरण यानी दूसरा लेवल आज से शुरू कर दिया गया है। लेवल 2 में रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल और सिनेमा घरों को खोल दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इन्हें 50% की क्षमता के साथ खोला जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, पालघर कोरोना दर में भी सुधार के बाद लेवल 2 में शामिल किए गए इन सभी जगहों को खोला जाएगा प्रतिबंधों के साथ। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई बाजार और रेस्टोरेंट भी खुल सकेंगे। हालांकि स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान फिलहाल के लिए बंद रहेंगे। बता दें कि राज्य के जिलों को अनलॉक प्रक्रिया के तहत 5 लेवल में बांटा गया था। और इसी के साथ ही महाराष्ट्र से ये देखने को मिल रहा है कि लेवल 2 में रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल और सिनेमा घरों को खोल दिया गया है, लेकिन इन्हें 50% की क्षमता के साथ ही चलाने को मंजूरी मिली है। इसी के साथ ही पालघर में कोरोना सकारात्मकता दर में भी सुधार और ऑक्सीजन बेड की मांग में कमी आने के बाद इस जिले को भी लेवल 2 के अंदर शामिल कर दिया गया है। आपको बता दें, ये जो 5 लेवल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तय किए गए थे, उनका आधार यही माना गया था कि वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं कितनी हैं और कितनी बेहतर हैं। साथ ही ऑक्सीजन लेवल के लिए भी वहां पर देखा गया था कि कितने ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और सिलेंडर वहां पर मौजूद हैं, ताकि स्थिति को विकराल रूप लेने में जो है लेने ना दिया जाए। और इसीलिए ये 5 चरण महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तय किए गए थे। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा पुणे में 11 जून से ही लेवल 2 के तहत अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी जा चुकी है, जिसके बाद अब पुणे में भी अनलॉक हो चुका है। मुंबई में भी इसके साथ ही आपको बता दें मामलों में गिरावट आ गई थी। इसके साथ अब रुक करेंगे कर्नाटक की ओर। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कर्नाटक में सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा सरकार ने 14 जून की सुबह 6 बजे से 21 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए क्रमिक तरीके से आर्थिक और अन्य गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दे दी है। बता दें आपको कि कर्नाटक में भी तेजी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे थे। तो वहीं देश भर में महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक का नाम सबसे ऊपर था, जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले
सामने आए थे। और इसी बीच अब 14 जून की सुबह 6 बजे से 21 जून की सुबह 6 बजे तक के लिए फिलहाल अनलॉक की प्रक्रिया कुछ प्रतिबंधों के साथ कर्नाटक में भी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कुछ गतिविधियों को भी शुरू करने की अनुमति कर्नाटक सरकार की तरफ से दी गई। साथ ही आपको बता दें कि जो सामान है उसके होम डिलीवरी और ई कॉमर्स कंपनियों के संचालन की अनुमति भी इस बार दे दी गई है। स्ट्रीट वेंडर, राशन की दुकानें, स्टैंड अलोन शराब की दुकानें और जितने भी जो आउटलेट्स होते हैं, शराब की दुकानें और उनके आउटलेट्स और ऑप्टिकल दुकानों को सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के बीच खोले जाने की अनुमति कर्नाटक सरकार की तरफ से दे दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो जारी है और इसके साथ ही अलग अलग चरणों में जो देश के अलग अलग राज्य हैं वहां पर अनलॉक किया जा रहा है। इसी बीच हम जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, ये कर्नाटक के हैं, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। इसीलिए काफी देरी के बाद बाकी राज्यों की तुलना में कर्नाटक में अनलॉक की प्रक्रिया देरी के साथ शुरू हो रही है। इसी बीच स्टैंड अलोन शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति कर्नाटक में अब दे दी गई है। साथ ही जो आउटलेट्स और ऑप्टिकल दुकानें हैं उन्हें सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर तक खोला जा सकेगा। कर्नाटक में सरकार ने 14 जून से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है। साथ ही आपको बता दें 14 जून से सुबह 6 बजे तक से 21 जून शाम के 6 बजे तक के लिए अनलॉक की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके बाद अनलॉक किस चरण पर जाएगा ये आंकड़ों के मुताबिक तय किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सरकार की तरफ से तीसरी लहर को देखते हुए भी चेतावनी स्वास्थ्य विभागों को दे दी गई है। साथ ही तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं। पर इसी बीच क्योंकि अब कोरोना के जो आंकड़े हैं देश भर से जो सामने आ रहे हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई है, इसीलिए देश के कई चुनिंदा ऐसे राज्य हैं जहां पर अनलॉक की प्रक्रिया देरी से ही सही पर अब शुरू कर दी गई है, जिसमें कर्नाटक का भी नाम शामिल है। जहां पर आपको बता दें कि जो स्ट्रीट वेंडर है, राशन की दुकानें हैं, अब उन्हें खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही जो स्टैंड अलोन शराब की दुकानें हैं उन्हें खोलने की अनुमति भी सरकार की तरफ से दी गई है। साथ ही आउटलेट और ऑप्टिकल दुकानों को सुबह 6 बजे तक से लेकर शाम के 6 बजे तक 21 जून तक के लिए अनुमति दी गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यह अनलॉक 14 जून से लेकर 21 जून तक ही लागू रहेगा। साथ ही होम डिलीवरी और ई कॉमर्स कंपनियों को संचालन करने की अनुमति भी सरकार की तरफ से दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि कोविड-19 के जो मामले हैं वो इस वक्त देश भर में काफी कम है। इसके साथ अब रुक करेंगे दिल्ली की ओर और तमिलनाडु की ओर। साथ ही आपको बता दें कि तमिलनाडु में 21 जून को सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें जहां देश एक तरफ अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, वहां पर तमिलनाडु में मौजूदा हालात को देखते हुए लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो वहीं आप ग्राफिक्स में देख सकते हैं कि तमिलनाडु में कुछ ढील के साथ घोषणा भी कर दी गई है कि लॉकडाउन के साथ साथ कुछ ढील और रियायत भी सरकार की तरफ से जारी की गई है। आपको बता दें कि सोमवार से ही ये ढील लागू कर दी गई है, जिसके तहत अनलॉक दिशा निर्देशों के अनुसार 27 जिलों में जारी होगा। जहां पर आपको बता दें TASMAC शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही जो उद्योग हैं, उद्योगों को भी 33% कार्यबल के साथ काम करने की मंजूरी मिली है। यानी कि जो लोग उद्योग जगत में काम करते हैं उन्हें 33% के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वहां पर एक साथ काम कर सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने सैलून और कोविड-19 दिशा निर्देशों के साथ सैलून्स खोलने की भी अनुमति दे दी है। यानी कि अब सैलून्स को भी खोला जा सकेगा और लोग वहां पर जा सकेंगे। लेकिन ऐसे में भी सरकार की तरफ से प्रतिबंध जारी किए गए हैं और एक सीमा तय करी गई है, जिसके साथ इन कड़े प्रतिबंधों का पालन करते हुए ही ये सब जो अनलॉक में छूट दी गई है वो जारी रहेगी। ऐसे में सरकार की तरफ से सख्त हिदायत भी दी गई है कि जो भी कोरोना के नियमों को, जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, उनमें किसी भी तरह की लापरवाही अगर देखी जाती है तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ अब बता दें आपको, उद्योगों को अब 33% के कार्यबल के साथ काम करने की अनुमति जारी की गई है।
सरकार ने सैलून्स को भी खोल दिया है। तो वहीं तमिलनाडु में 21 जून तक के लिए एक सप्ताह के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ ढील और रियायत सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन ये केवल उन्हीं इलाकों में है जहां पर तमिलनाडु के जो इलाके जहां पर कोरोना संक्रमण की दर बाकी इलाकों के मुकाबले कम है, क्योंकि तमिलनाडु में अभी भी कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी है। और इसी बीच कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ शहर ऐसे हैं तमिलनाडु में जहां पर कोरोना के मामले काफी कम हो चुके हैं, वहां पर सरकार ने ढील देने का फैसला लिया है। तो वही हम आपको दिखा रहे हैं कि तमिलनाडु में 21 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और इसी बीच तो वहीं आपको ताजा हम अपडेट दे रहे हैं कि तमिलनाडु में 21 जून तक के लिए साप्ताहिक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। साथ ही लॉकडाउन के साथ साथ सोमवार से ही कुछ ढील की घोषणा भी सरकार की तरफ से की गई है। आप देख सकते हैं कि 27 जिलों में TASMSC शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि ये अनुमति सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए ही जारी है। उद्योगों को भी 33% कार्यबल के साथ काम करने की मंजूरी सरकार की तरफ से जारी की गई है। और ऐसे में जितने भी दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं उनमें किसी भी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से हिदायत साफ तौर पर दे दी गई है और इसके साथ ही पुलिस बल को भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं आपको बता दें कि कोविड-19 के फिलहाल 70,421 नए मामले देश भर से सामने आए हैं, जिसको देखते हुए ये मामले काफी कम हो चुके हैं। जहां ये संख्या 5 लाख के आंकड़े तक पहुंच गई थी, अब कोरोना के मामले देश भर में जो दैनिक मामले सामने आए हैं वो काफी कम हो चुके हैं, जिसको देखते हुए अब देश अनलॉक की प्रक्रिया की ओर बढ़ चला है। हालांकि तमिलनाडु में हालात अभी जो हालात देखने को मिल रहे हैं वो अभी भी चिंताजनक है, जिसको देखते हुए सरकार की तरफ से अनलॉक नहीं किया गया, लेकिन कुछ ढील जरूर दे दी गई है लोगों को, ताकि रोजमर्रा के काम किए जा सके। इसके साथ ही उद्योग जगत को जो नुकसान हो रहा है उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। इसीलिए उद्योगों के लिए 33% कार्यबल के साथ काम करने की मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई है। इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर अभी भी कुछ जगहों पर जारी है। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 70,421 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,95,10,410 हो गई है। आपको बता दें कि 72 दिनों बाद कोरोना मरीजों की यह संख्या सबसे कम है। तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या अभी भी चिंता का सबब बनी हुई है। ऐसे में बीते 24 घंटे में 3,921 लोगों की जान भी कोरोना के चलते चली गई। ऐसे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी करीब 2 महीने बाद 10 लाख से कम दर्ज की गई है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को 8 बजे सुबह ये जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3,921 और लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतक की संख्या बढ़कर 3,74,305 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि उपचाराधीन मरीज यानी जिनकी मरीजों का इलाज अभी चल रहा है अस्पताल में, उनकी संख्या भी अब कम होकर 9,73,158 हो गई है, जो कि कुल मामलों का 3.30% है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में जिन मरीजों का उपचार चल रहा है उन मामलों में कुल 53,001 की कमी आई है।